नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरात तृतीय भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 13 है उसके सभी कठिन शब्दार्थ पर हमने चर्चा की बच्चों। ठीक है ना। आशा करती हूँ आपने सभी जो शब्दार्थ है उनको रीड आउट कर लिया होगा, साथ ही में लर्न भी कर लिया होगा। और आज की कक्षा में बच्चों हम इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं हम। त्रयोदश है पाठ है 13वां पाठ, क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। यानी कि इस धरती भारत की जो स्वर्ण भूमि है वो किसके समान है? राज करती है, स्वर्ण भूमि पर के समान राज करती है। यानी कि भारत भूमि जो धरती पर राज करती है और किसके तुल्य है? वो स्वर्ण भूमि के तुल्य है। ठीक है। तो प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। पहला श्लोक है, सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद् भाति शस्यैर्धरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम, सुपूर्णम यानी कि भरे हुए रहें, खाद्यान्न भाण्डम यानी कि खाद्यान्न के जो पात्र हैं वो, अनाज के जो पात्र हैं वो, सदैव यानी कि हमेशा ही, यानी कि जहाँ खाद्यान्न के पात्र सदा कैसे हैं? रहते हैं, भरे रहते हैं। सुपूर्णम कंप्लीटली फुलफिल रहते हैं। नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम, नदियों का जल, यत्र यत्र यानी जहाँ पर, पीयूष तुल्यम यानी कैसा है? अमृत के समान है। इयम स्वर्णवद् भाति शस्यैर्धरेयं, इयम स्वर्णवद् भाति यह स्वर्ण के समान है। ये जो धरती है वो फसलों से हरी भरी स्वर्णवत, स्वर्ण के समान सुशोभित हो रही है। और इस धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभित है। यानी कि क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस धरती पर ये जो भारत है वो स्वर्ण भूमि के समान शोभित है। ठीक है ना बच्चों। अर्थात ये जो भारत भूमि है बच्चों, वो भारत भूमि के अन्न के भंडार, पात्र सदा कैसे रहते हैं? भरे रहते हैं। और यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुशोभित, यानी कि फसलों से हरी भरी जिस तरह से होती है तो सोना के समान सुनहरी सी प्रतीत हो रही है। और यह भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी या संपूर्ण भूमि पर स्वर्ण भूमि के रूप में कैसा है? शोभायमान हो रहा है। हमारे भारत देश की महत्ता का वर्णन यहाँ किया जा रहा है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम नंबर 2। त्रिशूलाग्नि नागै पृथिव्यस्त्र घोरे अणुनां महाशक्ति भी पूरितेयं सदा राष्ट्र रक्षा तानां बथरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। त्रिशूलाग्नि नागै पृथिव्यस्त्र घोरे, पहली पंक्ति है श्लोक की। त्रिशूलाग्नि नागै पृथिव्यस्त्र घोरे, त्रिशूलादि यानी कि त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों से ये धरती कैसी है? और परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। ये जो धरती है बच्चों, ये हमारे भारत देश की जो धरती है वो कौन कौन से इसमें यहाँ पर अस्त्र बताए गए हैं? त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और साथ ही में जो अणु, ये परमाणु महाशक्तियों से भी कैसी है हमारी भारत देश जो है कैसा है? परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह जो देश है बच्चों वो हमेशा सदा यानी कि हमेशा राष्ट्र रक्षा रतानाम यानी कि राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए वीरों की कैसी है? ये भारत भूमि है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये जो भारत की भूमि है वो कैसी है? स्वर्ण भूमि विद्यमान, स्वर्ण भूमि के समान है। अर्थात बच्चों ये हमारा जो भारत देश है वो
त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों या मिसाइलों से और परमाणु और महाशक्तियों से कैसा है? परिपूर्ण है। राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर 3 वाला श्लोक है। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, यानी कि यह वीरों के द्वारा भोग्य तथा कर्म के द्वारा कैसा है? सेव्या, यानी सेवनीय है। जगत वंदनीय च भूदेव गेया, जगत वंदनीय, जगत यानी संसार, विश्व के द्वारा कैसा है? ये वंदनीय। और भूदेव गेया, यानी कि देवताओं के द्वारा कैसा है? ये गे यानी गाने योग्य भूमि है। ये जो भारत देश है बच्चों, वो वीरों के द्वारा भोग्य तथा कर्म के द्वारा सेवनीय और देवताओं के द्वारा गाने योग्य भारत देश की कैसी भूमि है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह भारत देश है, उसमें यहाँ सदा पर्वों और उत्सवों की ये भूमि है और पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजित है। ठीक है, अर्थात बच्चों जो हमारा भारत देश है वो वीरों द्वारा भोगे जाने वाली वीर भूमि, कर्म से सेवा की जाने वाली और संपूर्ण विश्व द्वारा गाने योग्य या वंदना किए जाने योग्य वाले देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली, साथ ही में त्योहारों और उत्सवों वाली ये भारत भूमि संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रही है। ठीक है, टर्न द पेज स्टूडेंट्स। नंबर 4 श्लोक है। इयं ज्ञानिनाम चैव वैज्ञानिकानां विपश्यजनानां इयं संस्कृतानां बहुनां मतानां जनानां धरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां, पहली पंक्ति है श्लोक नंबर 4 कि यह जो भारत देश है वो ज्ञानियों और वैज्ञानिकों, विद्वान लोगों और सुसंस्कृत लोगों की कैसी है? भूमि है। द्वितीय पंक्ति है विपश्यजनानां इयं संस्कृतानां, यानी कि यह जो भारत देश है वो ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वान लोगों और सुसंस्कृत लोगों की कैसी है? भूमि है। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तृतीय पंक्ति का अर्थ होगा बच्चों बहुनाम मतानाम, यानी कि यह अनेक मतों वाले, जनानाम यानी कि लोगों की, धरेयम यानी कि धरा, यह जो धरती है, भारत देश की जो धरती है वो अनेक मतों वाले लोगों की भूमि है और पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। ठीक है, अर्थात बच्चों सरल भाषा में इसका अर्थ होगा इस प्रकार कि ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वत जनों की और सुसंस्कृत लोगों की, अनेक मतों को मानने वालों की, यानी कि यहाँ पर अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं भारत देश में, इन सब लोगों की ये भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 है बच्चों। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां विशक्त शास्त्रिणां भूप्रबंधयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। नंबर 5 इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां, इयं यानी यह, शिल्पिनां यानी शिल्पियों, यंत्र विद्याधराणां यानी कि यंत्र विद्या जानने वालों, विशक्त शास्त्रीणां भूप्रबंधे युतानां। द्वितीय पंक्ति है, द्वितीय पंक्ति का अर्थ होगा कि विशक्त यानी चिकित्सकों और भूप्रबंध यानी कि भूप्रबंध में लगे हुए लोगों की ये भूमि है, यानी कि यह शिल्पियों, यंत्र विद्या जानने वालों, चिकित्सकों और प्रबंध में लगे हुए लोगों की भूमि है। नेक्स्ट नंबर 5 श्लोक की तृतीय पंक्ति है बच्चों। नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। नटानां नटीनां यानी कि यह नटों और नटियों, यानी कि नटी यानी कि अभिनेताओं और अभिनेत्रियों, और कवीनाम यानी कि कवियों की भूमि है। और ये जो भारत भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि पर शोभायमान है। ठीक है, नंबर अर्थात बच्चों सरल भाषा में इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि ये जो भारत भूमि है वो बच्चों वो शिल्पकारों,
यंत्र विद्या जानने वालों, चिकित्सकों, अच्छे प्रबंधकों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों वाली ये भारत भूमि जो है वो संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में कैसी है? शोभायमान है। नंबर 6 अंतिम श्लोक है बच्चों। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां, पहली पंक्ति है नंबर 6 श्लोक की। तो इसका अर्थ होगा इस प्रकार, वने यानी कि यह जो भारत भूमि है वो वन में, दिग्गजानां वन में हाथियों की, केसरीणां सिंहों की, तटीनां नदियों की, वर्तते भूधराणां यानी कि नदियों की, और भूधराणां यानी कि पर्वतों की, शिखीनाम, शिखीनाम का अर्थ, तृतीय पंक्ति, शिखीनाम का अर्थ होता है मोरों की, शुकानाम, शुक किसको बोलते हैं? तोते को, तोतों की, पिकानाम, पिक किसको बोलते हैं? कोयल की, कोयल को बोलते हैं तो कोयलों की, धरेयम, धरा यह जो है वो, क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि यानी कि इसका अर्थ हुआ कि यह वन में हाथियों की, सिंहों की, नदियों की, पर्वतों की, मोरों की, तोतों की, कोयलों की धरा है और पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। यानी कि बच्चों अर्थात अगर सरल भाषा में कहें इसका अर्थ हम श्लोक का, तो ये जो भारत भूमि है बच्चों वो हाथियों, शेरों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, तोतों, कोयल आदि सभी प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि से युक्त है तथा भौगोलिक दृष्टि से मनोरम ये धरा है, हमारे भारत देश की धरती है। यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में बच्चों हमने हमारे भारत देश की स्वर्ण भूमि के बारे में चर्चा की और भारत देश के गौरव को हमने भारत देश के गौरव का गुणगान किया और मैं आशा करती हूँ आप सभी आज भारत देश के निवासी हैं और इससे अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे कि हम ऐसे संपन्न भारत देश के स्वर्ण भूमि के निवासी हैं। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे बच्चों। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए शुभम मंगलम।